तुम यहाँ पर आए हो हमारे पूछे बिना? हजरत साहब को इस दौरान गुस्सा आया। वो कहने लगे, खामोश हो जाओ तुम लोग। तुम्हें क्या हो गया है? क्यों इन बेगुनाह लोगों पर जुल्म कर रहे हो? इनके बच्चे प्यासे मर रहे हैं, इनके जानवर मर रहे हैं, इन्हें पानी क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं जानता हूं कि यहाँ पानी नहीं है, एक ही कुआं है जो तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें पानी देना होगा। उन्हें गुस्सा आया। वो कहने लगे, तुम कौन होते हो हमें कहने वाले? आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमारे आगे इस तरह जबान लड़ाए। जान प्यारी है तो अभी यहाँ से चले जाओ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग मुस्कुराने लगे और कहने लगे, तुम लोगों की ये भूल है कि मैं यहाँ से जाऊँगा। मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगा, चाहे तुम लोग जो कर लो। जब मैं यहाँ पहुँच ही गया हूँ तो ऐसे नहीं जाऊँगा। तुम लोगों को ये जुल्म रोकना होगा। कितने मासूम बच्चे जो प्यासे तड़प रहे हैं। अल्लाह वाले के सामने वो मुसलमानों पर जुल्म का मंजर था। यहूदियों के इस गिरोह में से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आता है और कहता है, ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि हम इन लोगों को पानी दें तो इनको और तुम्हें हमारी बात माननी होगी। तुम लोग हमारे मजहब में आ जाओ, फिर तुम्हें मुफ्त में पानी दिया जाएगा। इस तो तुम्हें सजा दी जाएगी और ये लोग ऐसे ही प्यासे मरते रहेंगे। बुजुर्ग कहने लगे, क्या कह रहे हो तुम लोग? ऐसा तो कभी नहीं होगा। चाहे तुम लोग मुझे जो सजा दो, मैं अपने रब के साथ धोखा कभी नहीं कर सकता। मरूंगा तो उसका नाम लेकर ही मरूंगा। जब उन्होंने देखा कि बुजुर्ग के अंदर तो ईमानी ताकत है और खौफ बिल्कुल नहीं है, हालांकि लोग इनसे डर जाया करते थे और उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाते थे, तो उन लोगों को हजरत साहब की बहादुरी और ईमानी जज्बा देखकर जलन होने लगी। वो कहने लगे, ये देखो, ये कौन है जो हमसे नहीं डर रहा? वरना यहाँ के मुसलमान हमारी हर बात मानने पर होते थे। उनमें से एक शख्स कहने लगा, अरे रोको तो सही इसे पता नहीं कि हम क्या क्या तकलीफ देते हैं। जब पानी का एक घूंट इसके मुंह में नहीं जाएगा ना, तब इसे पता चल जाएगा। ये एक एक खतरे के लिए तरसेगा, तड़पेगा, क्योंकि जो हमारी बात नहीं मानता वो ऐसे ही करता है। और ये बात ये भूल जाए कि हम इसे यहाँ से जाने देंगे, हम इसे यहीं कैद करके रखेंगे, ये पल पल अजियत में रहेगा। वो इस तरह हजरत साहब को कैद कर लेते हैं। वो औरत जब ये मंजर देखती है तो रोने लगती है और कहती है, मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ से चले जाइए। ये स्याह चेहरे वाले, स्याह दिल के लोग आपको कभी चैन से नहीं जीने देंगे। इनके चेहरों की तरह इनके दिल भी स्याह हैं। इनके दिलों में कोई एहसास नहीं है। एक कभी किसी की फरियाद नहीं सुनते, बस इनके अंदर एक गरूर है। इसी गरूर ने इनको अंधा किया हुआ है। कितने मासूम बच्चे, कितने जानवर, कितनी औरतें, कितने मर्द प्यास की वजह से मर चुके हैं। वही सलामत बचा है जो इनकी बात मानता है। मुझे इन्होंने इसीलिए जिंदा छोड़ा हुआ है क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और इनका मानना है कि मेरी उम्र ज़्यादा है, इनके बड़ों को देख चुकी हूँ, इसीलिए शायद मुझे कुछ नहीं कहते। लेकिन अब आपको ये नहीं छोड़ेंगे। हजरत साहब कहने लगे, आप कैसी बातें करती हो? अल्लाह से मदद मांगो, वो मदद करेगा। इनकी क्या मजाल, ये तो पागल है। इन्हें तो राह दिखाने वाला यहाँ कोई नहीं आया, बल्कि जो राह देख चुके हैं वो भी भटक रहे हैं। एक बार अपने अल्लाह से मांग कर तो देखो। मेरी बात याद रखना, एक दिन आएगा जब ये ज़मीन पानी से सैराब हो जाएगी। यहाँ हर प्यासा चीज़ पानी से भर जाएगी। जो एक कतरे के लिए तरस रहे हैं उन्हें समंदर मिल जाएगा। हजरत साहब के मुंह से ये बातें निकल रही थीं और वहाँ वो शैतान लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। कहने लगे, अरे पागल तो नहीं हो गए तुम? लगता है पानी न होने की वजह से ये अपना दिमागी तवाजुन खो बैठे हैं। कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। ये जगह सैराब होगी, खैर तो है। यहाँ बारिश सालों साल नहीं होती, एक दरख्त तक नहीं बचा, यहाँ कैसे बाहर आएगी? हजरत साहब कहने लगे, तुम लोग हो ही नादान। तुम्हें क्या पता कि जिस रब ने ये कायनात बनाई है उसके कून कहने की देर है और यहाँ पानी के चश्मे फूट जाने हैं। ये बात तुम लोग जान लो। बुजुर्ग की ये बात सुनकर उन लोगों को और गुस्सा आ रहा था। एक शख्स आया और कहने लगा, ऐ बूढ़े शख्स, बहुत हो गया तेरा ये ड्रामा। अब एक और झूठी बात कही तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इनसे ऐसी बात कर ही रहा था कि उस औरत को गुस्सा आया और वो बूढ़ी औरत उस शख्स के मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है, बस करो, रुक जाओ, खबरदार, अगर तुमने इनके आगे इस तरीके से बात की। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगे, अरे वो देखो, ये वही औरत है जिसको हम पानी देते हैं, क्योंकि ये बूढ़ी है। हमारे पूर्वजों को इसने देखा हुआ है।
इसी लिए इसकी इज्जत करते हैं, और आज इतनी शेर हो गई कि इसने हमारे मुंह पर थप्पड़ मारा। वहां खड़ा बूढ़ा आदमी कहने लगा, ये सब इस बूढ़े की वजह से हुआ है। अब ये औरत हमारे सामने आई है तो कल तक पूरा गांव आ जाएगा। ये फसाद की जड़ यही बूढ़ा है। वो आदमी कहने लगा, इस औरत को कैदी बना दो, इसी बूढ़े के सामने इसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। ये बड़ी बड़ी बातें करता है ना, हम देखेंगे कि ये इसे पानी कैसे देता है। ये प्यास से मर जाएगी, ये बचाने आया है ना इनको, हम देखेंगे कि ये कैसे बचाता है। वहाँ बहुत सारे मुसलमान लोग इकट्ठे हो चुके थे जो पहले ही दर्द और तकलीफ के मारे हुए थे, जिनके मुंह के अंदर पानी का एक कतरा तक नहीं गया था। प्यास से वो हलकान थे। वो ये मंजर देखकर डर गए। कहने लगे, ऐ बंदे ए खुदा, यहाँ से चले जाओ, ये लोग तुम्हें नहीं जीने देंगे, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हमारे साथ जो हो रहा है वो होने दो, तुम तो इस तकलीफ में ना आओ। हजरत साहब कहने लगे, तुम लोग अल्लाह का नाम लेते ही अल्लाह से दूर हो, ये तो वैसे भी गुमराह है। तुम लोग तो अपने रब को याद करते हो, फिर मायूसी, ये बुज़दिली किस बात की? इसी वजह से तो तुम लोगों की मदद नहीं की जा रही, वरना कब तक ये कुएं पानी से भर जाते। ऐसा मुमकिन नहीं था कि अल्लाह से मांगो और अल्लाह अता ना करे। उसकी शान नहीं है, वो तो कतरा मांगने पर समंदर अता करता है। बुजुर्ग की बातों ने उन लोगों के दिलों पर असर किया। उनके दिल शायद खौफ तले आ चुके थे, मायूस हो चुके थे। ईमान की दौलत होने के बावजूद वो बुज़दिल हो चुके थे। ये सब उनकी ईमान की कमज़ोरी थी, वरना अल्लाह की बरकत उनके साथ थी जिसको वो पहचान नहीं रहे थे। उन मुनाफिकों ने जब देखा कि लोग उनके सामने आने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने फ़ौरन हज़रत साहब को कैद कर लिया। लोगों के अंदर दोबारा से दहशत बैठ गई। अब हम क्या करेंगे? ये तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हालांकि हज़रत साहब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनका रौब नौजवान की तरह था। गांव के लोग जो पहले पानी के कतरे के लिए तरस रहे थे, अब उन पर और भी जुल्म होने लगा। हज़रत साहब कैद हो चुके थे। रात का वक्त था। वो बूढ़ी औरत प्यास से निढाल हो चुकी थी। पानी का एक घूंट उसके हलक में नहीं गया था, जिस वजह से वो बेहोश हो रही थी। हज़रत साहब की आंखों से आंसू रवां थे। उन्हें खुद अपनी परवाह नहीं थी, बल्कि वहां रहने वाले मजलूम मुसलमानों की परवाह थी। वो आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, तू हमारे हालात से वाकिफ़ है, हम पर रहम कर, इन जालिमों को सबक सिखा। ये दुआ मांगकर वो खामोश हो जाते हैं। अचानक अल्लाह की गहमा गहमी मच जाती है। मुरद बाबा का कुआं कड़वा हो गया है, मीलत बाबा का कुआं कड़वा हो गया है। ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। वो कुआं जो इस रईस यहूदी का कुआं था, जो मीठा था और जिसकी वजह से वो गुरूर में थे, अब कड़वा हो चुका था, क्योंकि इस कुएं के सिवा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था जिससे पानी हासिल किया जाए, और ज़मीन भी बंजर थी जहां पानी बिल्कुल नहीं था। लोग डर गए। वो यहूदी कहने लगे, ये कैसे हो सकता है? ये कुआं तो सदियों से चलता आ रहा है, आज तक कड़वा नहीं हुआ, अचानक कैसे हो गया? एक औरत कहने लगी, तुम लोगों ने हमें तो सता सता कर मार ही दिया, लेकिन इस अल्लाह के प्यारे बंदे को सता रहे हो तो ऐसा अजाब तो आना ही था। अब आगे देखना तुम लोग किस तरह तबाह होगे। यहूदियों के गिरोह में से एक बूढ़ा आदमी कहने लगा, ये औरत ठीक कह रही है, हमने इस बूढ़े शख्स को कैद किया है, लगता है इसी वजह से हमारा पानी कड़वा हो गया है, क्योंकि मैंने एक किताब में पढ़ा है कि एक बूढ़ा शख्स आएगा और हमारा कुआं कड़वा कर देगा, और यहाँ की ज़मीन सैराब हो जाएगी, पानी की जगह दूध निकलेगा, पानी बहुत आम हो जाएगा और दूध भी आम हो जाएगा। वहाँ वो लोग रोने लगे कि अब क्या होगा, अब हम पानी कहाँ से लाएंगे, क्योंकि वो कुआं बहुत कड़वा हो चुका था। हज़रत साहब कहने लगे, क्या मैं आप लोगों की मदद करूं? वो सब हंसने लगे। कैसी बातें करते हो तुम, हमारी मदद करोगे? खुद तुमसे चला नहीं जाता और हमारी मदद कैसे करोगे? तुम भी हमारे साथ यहाँ पर तड़पो, हम तो किसी ना किसी तरीके से पानी का बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन उनका बूढ़ा आदमी कहने लगा, पानी का बंदोबस्त नहीं हो सकता, गांव बहुत दूर है और पानी हमें आसानी से नहीं मिलेगा। अब वो यहूदी डर गए थे कि यकीनन कुछ बुरा होने वाला है। इस दौरान वो कहने लगे, क्या वाकई तुम मदद कर सकते हो? अब अल्लाह ने इन्हीं दुश्मनों को इतना लाचार कर दिया कि वो अल्लाह वाले हज़रत साहब से मदद मांग रहे थे। वो कहने लगे, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम ये सारी बातें भूल जाएंगे, हम सबसे मोहब्बत करेंगे, हम आपकी तरह इस्लाम कबूल कर लेंगे, बस आप हमारी मदद करें। वो रो रो कर उनसे माफ़िया मांग रहे थे
क्या हमने कोई ऐसी खता की जिससे हमें ये सज़ा मिली? हमें माफ़ कीजिए। हज़रत साहब कहने लगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्हें गुस्सा आया। अब कहने लगे, आप कैसी बातें कर रहे हो? पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ? कहाँ गई तुम्हारी वो बातें? हज़रत साहब कहने लगे, मैं तो हकीकत में कोई चीज़ नहीं हूँ। जो करना है मेरे अल्लाह ने करना है, बस मुझे तन्हा छोड़ दो। इस तरह रात गुजर गई, लेकिन उन लोगों को पानी नहीं मिला। उनका सारा गुरूर खाक में मिल चुका था, लेकिन उनके दिलों पर अभी भी वो स्याही बाकी थी, वो नफरत बाकी थी। मुसलमान तो पहले से ही बेचारे वहाँ तड़प रहे थे, प्यास से मर रहे थे, लेकिन अब वो जालिम भी उसी तकलीफ से गुजर रहे थे जो वो दूसरों को दिया करते थे, लेकिन उनको एहसास नहीं था। इस तरह सुबह हो जाती है। पूरा दिन गुजर चुका था, लेकिन प्यास से वो हलकान हो रहे थे, कुछ तो बेहोश हो चुके थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग तो रोज़े में थे और बरकत से उन्हें कोई प्यास नहीं लगी, लेकिन अल्लाह वाले बुजुर्ग रोने लगे और दुआ मांगने लगे, ए अल्लाह, ए दुआ सुनने वाले, अगर तूने मुझे यहाँ भेजा है तो मेरी मदद कर दे। इस गांव की मदद कर, यहाँ के रहने वाले मुसलमानों की मदद कर। हालात तो देख रहा है, अगर ये अजाब तूने नाजिल किया है तो ऐ मेरे प्यारे रब, इसे ख़त्म कर दे। इन मुसलमानों की खातिर जो तेरे मजलूम बंदे हैं, जिन पर ये लोग जुल्म करते हैं, उनकी खातिर हमारी मदद कर। दुआ मांगते मांगते रात हो जाती है। अब दूसरा दिन शुरू हो चुका था। वो गांव पूरा प्यासा था। जो पानी उनके पास जमा था वो भी ख़त्म हो चुका था। अब हर कोई एक ही तकलीफ से गुजर रहा था, चाहे अमीर था या गरीब। रात को अल्लाह वाले बुजुर्ग एक ख्वाब देखते हैं। उन्हें बशारत होती है कि अल्लाह की बरकत उनके हाथ में होगी, और अगर वो अपनी लाठी जहाँ मारेंगे वहाँ पर बरकतें आएंगी। जैसे ही वो बेदार होते हैं तो आवाज़ लगाते हैं, ऐ लोगो, मुझे आज़ाद करो, मुझे आज़ाद करो। वो रईस कहता है, क्या करोगे आज़ाद होकर? पानी तो वैसे भी नहीं है, हम भी तड़प रहे हैं, तुम भी तड़पते रहो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने अपना कदम इस गांव में रखा तो हम पर यह अजाब आया। पानी हमारा ख़त्म हो गया, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। हज़रत साहब रोने लगे, आसमान की तरफ देखने लगे और अपनी लाठी ज़मीन पर मारी और ज़मीन पर बैठ गए। अचानक वहाँ पर एक कुआं नमूदार हुआ, जिसके 2 खाने बने थे। एक से दूध निकल रहा था और एक से पानी। ये अल्लाह ने बरकतें अता की उनके हाथ में। अब उस गांव में उनकी इज्जत की जाने लगी, जहाँ के लोग उनसे नफरत करते थे। वो लोग जो ज़रूरत में अंधे थे, अब जान चुके थे कि अल्लाह के प्यारे बंदे कैसे होते हैं। उन बुजुर्ग की ये करामात देखकर सब कलमा पड़ उठे। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात सच्ची है, वो देख रहा है और वो जो चाहे कर सकता है। वो हर चीज़ पर कादिर है। गांव के लोग हैरत में डूबे खड़े थे। वही खुश्क कुआं जिसमें पानी की एक बूंद ना थी, अब दूध से लबरेज था। कुछ लोग खुशी से चीख रहे थे, कुछ सजदे में गिर चुके थे और कुछ की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। वो बुजुर्ग जिन्हें लोग दीवाना समझते थे, मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखने लगे। एक नौजवान जो पहले उनका मजाक उड़ाता था, आगे बढ़ा और लवस्ती आवाज़ में बोला, बाबा जी, ये कैसे हुआ? बुजुर्ग की आंखों में एक रोशनी चमकी। वो बोले, ये अल्लाह की कुदरत है। पानी तो तुम्हारे कुएं में था, मगर तुम्हारे दिल खाली थे। जब दिलों में ईमान का नूर आ जाए तो खुश्क ज़मीन भी बाहर बन जाती है। ये सुनकर पूरा गांव खामोश हो गया। वो जान चुके थे कि असल मसला पानी का नहीं, बल्कि उनके अपने ईमान का था। उस दिन के बाद वो गांव बदल गया। नफ़रत, हसद और गुनाह की जगह मोहब्बत, भाईचारे और नेकी ने ले ली। और यही सबक है इस कहानी का। अगर अल्लाह पर सच्चा यकीन हो, सब्र हो और दिल को पाक कर लिया जाए तो खुश्क कुएं भी दूध से भर जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि शायद किसी की ज़िंदगी भी बदल जाए। और ऐसी ही और ईमान अफरोज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।